बिजली गिरने की घटना में 8 लोगों की मौत के साथ इस मौसम में अब तक इसकी वजह से 120 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 7 राहत शिविरों में लगभग 3000 लोग रह रहे हैं, जबकि 12,000 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ में हिरण बहकर आ रहे हैं, जिसे वन विभाग टीम गठित कर बचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया और भागलपुर में बारिश या गरज के साथ आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। और इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। सलमान, तस्वीरें ही बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह के नज़ारे, जिस तरह के तस्वीर देखने को मिलते हैं, उससे ये लगता है कि बहुत ही गंभीर हालात बने हुए हैं। इस वक्त वहां पर राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहे हैं? देखिए, नदियों का जलस्तर कुछ हद तक स्थिर हो गया था और घटना शुरू हो गया था, लेकिन कल दोपहर से फिर से बारिश शुरू हो गई है। जी। और अभी तो रुक रुक के वर्षा हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का जो कहना है कि अगले 72 घंटों में हम्म। तेज बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व के इलाकों में, जो सीमांचल का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका है, वहां पर जी। तेज बारिश हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो नुकसान हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, वो इस बार बाढ़ से नहीं हुआ है। बाढ़ से जो जन क्षति होने का आंकड़ा 0 है, लेकिन हम्म। जो ठनका, यहाँ जिसे कहते हैं बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से जी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और पिछले 48 घंटों में तो 8 लोग अकेले इनकी जानें गई हैं। जी। तो नुकसान हो रहा है। अभी जो फिलवक्त जो हालत है, वो उसमें 3 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। हम्म। और इन्हें, मतलब उनमें से 3000 के करीब लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। काफी कुछ को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है। साथ ही साथ जो सामुदायिक रसोई का इंतजाम किया गया है, ताकि जी। लोगों को पका हुआ भोजन उनकी जगह पे दिया हम्म। जा सके। हम्म। आपने दृश्य में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग नावों का सहारा लेकर के जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक जा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि अब बिल्कुल रास्ते कट गए हैं। हम्म। मुजफ्फरपुर में जो बूढ़ी गंडक नदी है, वो भी खतरे के निशान से ऊपर हो गई है, जिसकी हम्म। वजह से जो कई गांव के जी। लोगों को ये करना जी। पड़ रहा है। संपर्क मार्ग टूटे हुए हम्म। हैं और अभी भी बारिश रुक रुक कर हो रही है। पटना की ही अगर बात करें, तो जी। पटना में भी इस समय भी बारिश हो रही है। जी जी सलमान, चलिए लालचंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे हालात का जायजा लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज की एक और बड़ी खबर, राजस्थान उच्च न्यायालय सचिन पायलट खेमे के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर आज दोबारा सुनवाई शुरू करेगा। सचिन पायलट के साथ 18 विधायक बताए जा रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद ही इन बागी विधायकों का भविष्य तय होगा। अदालत के निर्णय के बाद राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए स्पीकर को विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। वहीं राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल 4 दिनों में दूसरी बार राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। गहलोत ने 2 बीटीपी विधायकों के साथ ही कुल 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं भाजपा सरकार के बहुमत परीक्षण की मांग कर रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेश भारती। धर्मेश जी, ये आज क्या जो फैसला है उस पर सभी की नज़र है, दोनों खेमे की नज़र है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर जो राज्य में राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इस पर ये इस फैसले से भी तय होगा। क्या कुछ हो सकता है और कितने बजे के आसपास ऐसा कुछ फैसला आ सकता है? कितने बजे ये फैसला आने की संभावना है? देखिए लालचंद्र, आज जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो नोटिस दिया गया है, सवेरे 10 बजे के आसपास मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती के साथ न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की जो खंडपीठ है वो सुनवाई शुरू कर देगी। जी। शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हुई थी, तो सचिन पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपने जो है बहस पूरी कर दी है। अपनी जी। जो पॉइंट्स है वो रख दिए हैं। हम्म। अब जो है स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी
जो है उन्होंने अपनी बहस शुरू की है और वो शायद आज भी जारी रहेगी। और दूसरी ओर अदालती आदेश की पालना में पक्षकार जो बनाए गए हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी, हम्म। वो उनका भी आज जो है जो उन्होंने जो पार्टी बने हैं तो उन जो दलील दी गई है वो आज रिकॉर्ड पे ली जाएगी और रिकॉर्ड पे लेने के बाद उसके ऊपर भी निर्णय होगा। जहां तक मुख्य सचेतक की ओर से जो पार्टी बनकर उन्होंने जो डिमांड की है उनका मानना यह है कि ये अभी प्रीमेच्योर है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी ये कहा गया है जी। कि अभी ये महज एक नोटिस है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए उनका भी मानना यह है कि अभी ये प्रीमेच्योर याचिका है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। अब तो देखना यह है कि आखिर न्यायालय किस बात को न्याय संगत मानते हुए क्या निर्णय देता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस घटनाक्रम पर नजर रखिएगा और आज जरूर आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बात करते हैं दुनिया भर में कोरोना के मामलों की, जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तमाम देश संक्रमण के बढ़ते मामलों से परेशान हैं। पूरे विश्व में इस वक्त 1,44,30,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं। कुल 6,04,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इस वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां संक्रमण के 37,62,000 से भी ज्यादा मामले हैं। यहां 1,40,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में दक्षिणी प्रांतों में हाल में संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी दर्ज की गई है। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि देश में मास्क पहनना अनिवार्य करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस किस्म का आदेश लोगों की आजादी छीनता है और मास्क से परेशानियां भी होती हैं। अमेरिका के कई प्रांतों में बिगड़ते हालात के मद्देनजर गवर्नर मास्क पहनना अनिवार्य करने के पक्ष में हैं। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रफ्तार दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दूसरे दिन वैश्विक कोरोना वायरस मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। बीते 24 घंटों में 2,59,848 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को सबसे बड़ी वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका से हुई। इसके पहले शुक्रवार को 2,37,743 नए मामले दर्ज हुए थे। वहीं कोरोना वायरस से मारे जाने वालों की संख्या में 7,360 की वृद्धि हुई। 10 मई के बाद से इस खतरनाक वायरस से हुई मौतों में एक दिन की ये सबसे बड़ी वृद्धि है। जुलाई में कोरोना से एक दिन में औसतन 4,800 मौतें हुई हैं, जो जून में एक दिन में औसतन 4,600 मौतों से थोड़ा अधिक है। दुनिया भर में महज 7 महीनों में अब तक 1,40,00,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केवल 100 घंटों में 10 लाख मामले सामने आए हैं। WHO के अनुसार अमेरिका में कोरोना के 71,484 नए मामले, ब्राजील में 45,403, भारत में 34,884 और दक्षिण अफ्रीका में 13,373 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वायरस को दस्तक दिए तकरीबन 6 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब भी ये वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नाइजीरिया के विदेश मंत्री जॉफ्री ओनियमा भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रविवार को उनके कोरोना संक्रमण की जांच की रिपोर्ट आई, जो कि पॉजिटिव निकली है। ओनियमा ने खुद इसकी जानकारी दी कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ट्वीट करते हुए ओनियमा ने लिखा कि मैंने अपना 4थी बार कोरोना टेस्ट कराया है। मुझे गले में कुछ खराश और जलन हो रही थी। इस बार दुर्भाग्य से मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये जिंदगी है, कुछ जीतते हैं और कुछ हारते हैं। मैं अस्पताल में आइसोलेशन के लिए जा रहा हूं और अच्छे की दुआ कर रहा हूं। बता दें कि नाइजीरिया में अभी तक कोरोना के कुल 36,600 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 789 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। एक साक्षात्कार में जॉनसन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर आने पर देश में पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन अब चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर आ रहा है। लोग अब अपने काम पर वापस आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जॉनसन ने स्थानीय परिषदों को ज्यादा अधिकार दे दिए हैं ताकि वे अपने क्षेत्रों की स्थिति के मद्देनजर प्रतिबंधों को लेकर कोई फैसला ले सकें। और वहीं स्पेन के बार्सिलोना में कोविड-19 संक्रमण की चेतावनियों के बावजूद लोगों की भारी भीड़ बीच पर धूप का आनंद लेती हुई नजर आई। स्पेन दुनिया के सबसे प्रभावित मुल्कों में से एक है। यहां प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि संक्रमण को रोकने के लिए लोग अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें।
गिरोना प्रांत के फिगरेस और बिलाफेंट में प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए कहा है कि सिर्फ जरूरी काम से ही वो बाहर निकलें, लेकिन इस अपील के बावजूद लोग बाजारों और सड़कों में बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। स्पेन में कोरोना संक्रमण के 2,60,000 से भी ज्यादा मामले हैं और यहां 28,000 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अगली खबर, चीन की चालबाजी के खिलाफ अब पूरी दुनिया में आवाज उठने लगी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि चीन के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में उन्हें तिब्बती और ताइवानी समुदायों का भी साथ मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान लोगों से चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बायकॉट चाइना के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने चीन के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की भी मांग की। और सीरिया में नई संसद के लिए लोगों ने कल मतदान किया। 250 सदस्यीय पीपुल्स असेंबली के लिए लोगों ने कल 7,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले। अप्रैल में होने वाले संसदीय चुनाव को कोरोना महामारी के कारण 2 बार टाला गया था। चुनाव में कुल 1,600 से भी ज्यादा उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें ज्यादातर प्रमुख कारोबारी थे। कोरोना महामारी के कारण लोगों ने सख्त पाबंदियों के बीच मास्क लगाकर वोट डाले। मार्च 2011 में संघर्ष शुरू होने के बाद से सीरिया में तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति असद की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट बाथ पार्टी ने 167 सीटों पर चुनाव लड़ा है। चुनाव के परिणाम आज आ जाने की संभावना है। खबर खेल के मैदान से, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। बेन स्टोक्स 16 और कप्तान जो रूट 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इस तरह इंग्लैंड ने 219 रन की कुल बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 469 रन पर घोषित की थी, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज टीम पहली पारी चौथे दिन 287 रन पर सिमट गई। हालांकि टीम फॉलो ऑन को टालने में कामयाब रही। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3-3 विकेट हासिल किए। बात फुटबॉल की, चेल्सी की टीम एफए कप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां टीम का सामना 1 अगस्त को आर्सेनल से होगा। रविवार को वेम्बले में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से ओपनिंग गोल पहले हाफ के अतिरिक्त समय में ओलिवर जिरोड ने किया। दूसरे हाफ के शुरू होते ही मैसन माउंट ने शानदार गोल कर चेल्सी की बढ़त को 2-0 कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं गया और 74वें मिनट में टीम के डिफेंडर हैरी मैग्यूरे ने के ओम गोल ने चेल्सी की बढ़त को 3-0 कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 85वें मिनट में पेनाल्टी के जरिए एक गोल जरूर किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चेल्सी ने मुकाबले को 3-1 से जीतकर 14वीं बार एफए कप के फाइनल में जगह बना ली। इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। नोवल सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली